हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिसेप्ट चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ CGST एक्ट के शेड्यूल 3 को डिस्कस करूंगी। शेड्यूल 3 कहता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। शेड्यूल 3 ऐसे एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस की बात करता है जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 3 को नेगेटिव लिस्ट भी कहा जाता है। इसमें जो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस दिया है ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसीलिए इन सप्लाईज पर जीएसटी नहीं लगता है। शेड्यूल 3 में टोटल 8 पारास दिया है। आज मैं आपके साथ 4 पारास को ही डिस्कस करूंगी, बाकी 4 पारास को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसे एलेबोरेटली डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेड्यूल 3 को डिस्कस करने से पहले मैं सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 को डिस्कस करूंगी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में 2 क्लॉजेस दिया है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए कहता है शेड्यूल 3 में जितने भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई किया गया है ना तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। और क्लॉज भी कहता है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर नोटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। अब चलिए शेड्यूल 3 को डिस्कस करते हैं। ये कहता है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स which shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services। इसका पारा 1 कहता है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ये कहता है जब एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है ना तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। जब इसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जब भी कोई एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के दौरान कोई भी सर्विसेज देता है उसके बदले वो एम्प्लॉयर से सैलरी लेता है या कुछ भी अलाउंसेस लेता है तो उसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे याद रखिए एम्प्लॉयमेंट के दौरान एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विसेज देता है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आएगा और उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को आउटसाइड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विसेज देता है तब उस पे जीएसटी लगेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को कोई भी गिफ्ट देता है जिसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होगा उस पे जीएसटी लगेगा। ये बात शेड्यूल 1 का पारा 2 का प्रोविजो कहता है। अब सेकेंड पारा को चलते हैं। ये कहता है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये कहता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विसेज देते हैं उन पे जीएसटी नहीं लगता है। हियर कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जब कोई डिस्प्यूट रेज होता है हम कोर्ट को रिमेडी के लिए जाते हैं और कोर्ट हमें रिलीफ देती है। जब हम कोई केस फाइल करते हैं उस पे हम कोर्ट फी देते हैं और उस कोर्ट फी पे जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि शेड्यूल 3 मना करता है कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी सर्विसेज देते हैं वो शेड्यूल 3 के अंडर आएगा यानी नेगेटिव लिस्ट में आएगा, यानी उस सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब चलिए थर्ड पारा को डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 3 क्लॉजेस दिया है। अभी क्लॉज ए को डिस्कस करते हैं। ये कहता है द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसपालिटीज एंड मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। ये कहता है एमपीज, एमएलएज, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसपालिटीज और लोकल अथॉरिटीज के जितने भी मेंबर्स हैं ये जो काम करते हैं उस काम पे जीएसटी नहीं लगता है। वैसे तो सर्विसेज पे जीएसटी लगता है लेकिन इनके द्वारा किया गया काम को शेड्यूल 3 में रखा गया है, इसीलिए इसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। जब ये जीएसटी के परव्यू में ही नहीं आता है तो फिर इस पे जीएसटी कैसे लग सकता है। अब क्लॉज बी को चलते हैं। ये कहता है द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी को कोई पोस्ट मिलता है और उस पोस्ट के तहत कोई ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीजेआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ एनी स्टेट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, एडवोकेट जनरल या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी हो गया, ओपीएससी हो गया, जो भी पोस्ट हो उस पोस्ट को होल्ड करने के समय इनके द्वारा किए गए ड्यूटीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब क्लॉज सी को चलते हैं। ये कहता है द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन,
or a member or a director in a body established by the central government or a state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause. ये कहता है जो बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया हो, अगर कोई व्यक्ति इस बॉडी का चेयरपर्सन या मेंबर या डायरेक्टर के तहत कोई ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, ना तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यानी एंटायर थर्ड पारा कहता है जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं उनके द्वारा किए गए ड्यूटीज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब चलिए फोर्थ पारा को डिस्कस करते हैं। ये कहता है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बेरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसके अंतिम संस्कार पे, उसको दफनाने पे और उसकी डेड बॉडी को जिस व्हीकल से लिया जाता है, इन सब सर्विसेज को शेड्यूल 3 में रखा गया है। यानी इन सब सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये था आज का टॉपिक। आज मैं सिर्फ 4 पारास को ही डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब पारास को डिस्कस करूंगी। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स।